नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम जो है सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों खास करके उन प्रतियोगी छात्रों के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। ये आपकी आने वाली परीक्षाओं, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसएससी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, यूपीटी, टीईटी, एमपीटीईटी, यूपीपीसीएल, सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों आप ये प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी से संबंधित है, लाभकारी होगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब नए हैं आप, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों आज हम हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें दोस्तों हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। पहला प्रश्न क्या पूछा गया? तो दोस्तों पहला प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? दोस्तों पूछा हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो देखो जैसा कि दोस्तों पता है हिंदी भाषा, और ऑप्शन है भाग, भास, वाक और पद। तो दोस्तों हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो भास धातु से हुई है। भास संस्कृत की जो है भास धातु से हिंदी भाषा की दोस्तों उत्पत्ति हुई है। दूसरा प्रश्न दोस्तों देखते हैं किसी भी भाषा में लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों बताना किसी भाषा में लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो दोस्तों भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, या दोस्तों ये सभी में। तो दोस्तों लिपि जो होती है वो भाषा लिखने में प्रयोग की जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों, जैसे हिंदी की दोस्तों लिपि है वो है देवनागरी लिपि, और ये जो है दोस्तों बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। निम्नलिखित में से किसने खड़ी बोली का उद्भव हुआ? निम्नलिखित में से किससे खड़ी बोली का उद्भव हुआ? दोस्तों बताना खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से होता है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, या राजस्थानी हिंदी से? तो दोस्तों जो खड़ी बोली का उद्भव होता है वो होता है दोस्तों पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी में दोस्तों पाँच बोलियाँ रखी गई हैं जिसमें खड़ी बोली, दोस्तों खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली बोली है। इसका एक नाम, अन्य नाम दोस्तों कौरवी भी कहा जाता है। प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? दोस्तों प्रयागराज में 4 ऑप्शन है, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। तो दोस्तों प्रयागराज में जो बोली जाने वाली बोली है वो दोस्तों अवधी। अवधी दोस्तों बोली जाती है प्रयागराज के आसपास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? दोस्तों बताना खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रियप्रवास और दोस्तों लोकायतन। दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों प्रियप्रवास है। दोस्तों प्रियप्रवास जो महाकाव्य, इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1914 है और इसकी रचना की थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश ने। और दोस्तों इसमें 17 सर्ग है, इसको भी आप याद रखना है। इसमें सर्गों की संख्या 17 है और इसका जो है रचना की थी दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश ने। दोस्तों बोली किसकी इकाई? दोस्तों बताना बोली किसकी इकाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अंचल की छोटी इकाई, राज्य की छोटी इकाई और देश की सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों जो बोली है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में जानी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? दोस्तों बताना छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बिहारी की है, पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी है और राजस्थानी की है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखित है? तो दोस्तों भारत का संविधान के अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि जो राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। तो ये अनुच्छेद 343 में ये दोस्तों वर्णित किया गया है। 343 इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा बताना किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो दोस्तों जो विभाषा होता है वो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 10वां, हिंदी भाषा के विकास का बताना, क्रम बताना। हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम क्या है? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृतिक, अपभ्रंश हिंदी, पाली, अपभ्रंश पाली, प्राकृतिक हिंदी,
हिंदी, पाली, प्राकृतिक, तो अपभ्रंश, प्राकृतिक। तो दोस्तों हिंदी भाषा का जो विकास हुआ था वो हुआ था तो दोस्तों सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों पाली। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 11वां पूछा, देखें क्या 11वें में दोस्तों क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ का कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया। दोस्तों बताना भारतीय संविधान में हिंदी को जो है किसका दर्जा दिया है। तो दोस्तों हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। दोस्तों किसका दर्जा दिया गया, राजभाषा। हिंदी दोस्तों हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों 13वां पूछा गया कि जो है पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई। पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से बताना है। मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी और पैसाची। तो दोस्तों जो है ये पंजाबी भाषा का जो उद्भव है, पंजाबी भाषा अब किस अपभ्रंश से विकसित हुई दोस्तों, वो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। संविधान के भाग 17 में हिंदी के विषय में क्या वर्णित है। तो दोस्तों बताया संघ की राजभाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि ब्रह्मी होगी। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। तो दोस्तों संविधान के भाग 17 में जो दोस्तों वर्णित है वो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि दोस्तों क्या होगी, देवनागरी होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी। दोस्तों हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि ये हमारी राजभाषा है। तो राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को दोस्तों नहीं मिला अभी तक। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी दोस्तों बताना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है। शब्द, व्यंजन। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है कौन सी है। तो दोस्तों भाषा की सबसे शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण। तो दोस्तों भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो दोस्तों है वर्ण। वर्ण को दोस्तों अक्षर भी कहा जाता है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों मथुरा, आगरा इनमें दोस्तों सभी ब्रजभाषी क्षेत्र हैं। यहाँ दोस्तों ब्रजभाषा बोली जाती है। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर दोस्तों डी है। मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर आदि क्षेत्रों में दोस्तों ब्रजभाषा बोली जाती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 18 पूछा, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। बाक में बोलियां शब्द क्या है दोस्तों बताना है। स्त्रीलिंग है, बोली है, भाषा है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों इसका जो राइट है बोलियां दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। लौकिक संस्कृत खालिस्तान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम में रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्तों लौकिक संस्कृत फिर खालिस्तान दोस्तों, तो इसमें दोस्तों इसका जो सही राइट आंसर होता है लौकिक संस्कृत, फिर पाली के बाद दोस्तों आएगी प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद दोस्तों हिंदी। तो जो भाषा का विकास है सबसे पहले लौकिक संस्कृत के बाद वैदिक संस्कृत, फिर पाली और प्राकृतिक। तो दोस्तों पाली और प्राकृतिक इसका राइट आंसर है। इसका सी जो दोस्तों इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है 20वां देखते क्या पूछेगा। 20 में पूछा गया है दोस्तों हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित होता है। दोस्तों बताना हिंदी का जो मानक रूप है किस भाषा से विकसित होता है। अवधी से, ब्रज से, खड़ी बोली से या मालवी से। तो दोस्तों हिंदी भाषा का जो मानक रूप है वो दोस्तों विकसित होता है खड़ी बोली से। किससे, खड़ी बोली से। हिंदी भारत की खाली जगह है, सही विकल्प का चयन करना। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ना कि राष्ट्रभाषा का। तो हिंदी हमारी दोस्तों राजभाषा है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। तो हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दोस्तों आज तक नहीं दिया गया। ब्रह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई दोस्तों बताना। ब्रह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मी से दोस्तों गुरुमुखी, खरोष्ठी, कैथी और देवनागरी। तो दोस्तों ब्रह्मी से दोस्तों देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद दोस्तों 23वां देखते हैं विनय पत्रिका की दोस्तों बताना भाषा क्या है। दोस्तों विनय पत्रिका दोस्तों तुलसीदास जी की रचना है
और तुलसीदास ने दोस्तों कुछ रचनाएं अवधी भाषा में लिखी हैं और कुछ रचनाएं दोस्तों ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो दोस्तों जो विनय पत्र का है दोस्तों ये ब्रज भाषा में है और इसका राइट आंसर दोस्तों ब्रज भाषा है। दोस्तों जो विनय पत्र का है ये जो है तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें दोस्तों भगवान राम के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना को व्यक्त किया गया है। दोस्तों भगवान राम के आराध्य थे दोस्तों तुलसीदास और इनकी दोस्तों 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं, जिनमें कुछ रचनाएं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है, जिनमें से कुछ रचनाएं दोस्तों अवधी भाषा में लिखी गई हैं और कुछ रचनाएं दोस्तों ब्रज भाषा में। कीर्तिलता की भाषा थी दोस्तों, बताना कीर्तिलता की भाषा क्या थी? साहित्य का भ्रंश थी, प्राकृत थी, लोक भाषा थी या अवहट थी? तो दोस्तों जो कीर्तिलता की जो भाषा थी दोस्तों वो थी दोस्तों अवहट, इसका राजा दोस्तों अपभ्रंश का ही दोस्तों परिवर्तित रूप है अवहट। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र दोस्तों कब प्रकाशित हुआ था और कहाँ से प्रकाशित हुआ? दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी को कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था जो 1826 में प्रकाशित हुआ था वो दोस्तों कोलकाता से प्रकाशित हुआ था और दोस्तों इसके जो संपादक थे वो थे पंडित जुगल किशोर और इस पत्र का नाम था दोस्तों उद्दंड मार्तंड। दोस्तों 30 मई 1826 को ये दोस्तों प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, इसलिए 30 मई को दोस्तों पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता। तो दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और दोस्तों आपसे एक छोटा सा विनम्र आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।